दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। एक तरफ तो इटावा में जिस थाने में कथावाचक को पीटा गया था, वहां पे आज यादव सेना ने और आहिर रेजिमेंट की मांग करने वाले लोगों ने इस थाने को घेर लिया था। 2000 लोग, बाद में विवाद हो गया, वहां पे कुछ हिंसा की भी खबरें आई, रास्ता जम हुआ, पुलिस की गाड़ी तोड़ी गई। पुलिस को वहां भीड़ हटाने के लिए कई राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी। अभी इटावा टेंस है, कथावाचकों वाला मामला गरमाया हुआ है। दूसरी तरफ खबर आ रही, कथावाचकों पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। पहले तो कथावाचकों की एफआईआर हुई कि उनको मारा पीटा गया, उनके बाल काटे गया, उनके पैसे रुपए छीने गए, इस पे एफआईआर हुआ। यादव जाति के 2 कथावाचक थे और उनका हारमोनियम वगैरह छीना गया। उसके 2 दिन बाद जब जिस परिवार ने कथा कराई थी, उस परिवार की महिला ने एक एफआईआर कराई कि जो कथावाचक था उसमें से एक उनको उस महिला को छेड़छाड़ कर रहा था। अब आज कल तीसरी खबर आई है कि उन कथावाचकों पर दो अपनी जाति छिपाने का और फर्जी आधार रखने का, 2 आधार रखने का के आरोप की एफआईआर, 3 एफआईआर हो गई। इसी बीच गगन यादव एक सज्जन है जो एक यादवों का एक संगठन चलाते हैं। उन्होंने कहा था कि आज हम इटावा आएंगे और उस थाने में के बाहर हम प्रदर्शन करेंगे। ये सब कुछ एलआईयू को पता था, लेकिन इटावा प्रशासन, मैंने कहा, फिर फेल हुआ। पहली बार जो घटना हुई वो तो गांव के अंदर हुई, कथावाचकों को मारा, 8-10 लोगों ने मारा। चलिए अलग बात होती, किसी गांव में किसी ने रात भर किसी को बंद करके मार दिया, पुलिस को नहीं पता चला, ये आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन गगन यादव लगातार सोशल मीडिया के जरिए मैसेज दे रहे थे कि वो यादव के सम्मान में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं 26 जून को, तो प्रशासन ने कोई तैयारी नहीं कर रखी थी। अब ये सब चल ही रहा है। इसी बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के चर्चित मंत्री, जी हां, चर्चित मंत्री ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू ने एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया। ओम प्रकाश राजभर जी ने बोला है कि सोचिए, ओम प्रकाश राजभर जो कि दलित पिछड़ों की राजनीति करते हैं और कहते हैं मुझे दलित पिछड़ों का हक दिलाना है, उन्होंने पहला तो ये बोला कि यादव बैकवर्ड नहीं रहा है। उस इंटरव्यू में बोला कि यादव बैकवर्ड नहीं रहा है, ना कुर्मी रहा है, ना सुनार रहा है, इन लोग को बैकवर्ड से बाहर कीजिए। और बैकवर्ड कास्ट का जो ओबीसी का रिजर्वेशन, उसमें और ज्यादा मोस्ट बैकवर्ड को ज्यादा जगह दीजिए। तो एक तो ये स्टेटमेंट दिया कि यादव बैकवर्ड नहीं रहा, कुर्मी नहीं रहा, सुनार रहे, इनको ओबीसी से बाहर कीजिए। ये अब राजपूत और ब्राह्मणों को समान हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है वो बड़ी चौंकाने वाली बात। उन्होंने कहा यादवों का काम गाय पालना, दूध दूहना है और ब्राह्मणों का काम कथा करना है, कथा वाचना है, पूजा पाठ कराना है। अब यादव लोग ब्राह्मणों का काम करेंगे तब तो तनाव होगा ही होगा। आप सोचिए, ओम प्रकाश राजभर मंत्री है भाई, ये ठीक, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं, बात सही, अध्यक्ष हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उस मंत्रिमंडल में सदस्य हैं जिसमें बोला जाता है कि हम लोग संविधान को मानते हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। अब वो कह रहे हैं कि यादव जी लोगों का काम है दूध दूहना, गाय पालना, भैंस पालना, अब पंडित जी लोग का काम है पूजा कराना, पूजा पाठ कराना और कथा खाना। अब यादव जी लोग पंडित जी का काम करेंगे तो बवाल तो होना ही है, उनका काम क्यों छीनने गए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि उनको पहचान छुपा के काम नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जहां आपको तनाव कम करने की बात करनी चाहिए थी,
आप इस तरह का बयान दे रहे हैं। एनडीटीवी की खबर लगा दीजिएगा जरा, राज कपूर जी जरा देख लिए लोग। और उसके बाद इन्होंने, ओम प्रकाश राजभर जी ने सर्वे कर लिया है, कानून हो गया। ओम प्रकाश राजभर जी ने घोषणा कर दी कि अब यादव, कुर्मी और सोनार बैकवर्ड नहीं रहे, उनको अब ओबीसी आरक्षण की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। मतलब हर जगह ये लोग, ये अपने, भाई अगर यादव जी कथा कह रहे थे तो इसमें क्या बुराई है? बहुत से पुजारी हैं जो गैर ब्राह्मण होते हैं, वो करते पूजा कराते हैं। पूजा कराने और कथा कराने में कथावाचक है तो उसमें परेशानी क्या है? और ये कहीं साबित नहीं हुआ है। ये घटना जब हुई है, पहले जब पता चला कि मट्टुक बिहारी जी को, संत कुमार जी को, और वो जो तीसरे सज्जन थे जिनकी बेचारे की आंखें नहीं है, उन तीनों लोगों को रात भर पहले तो मारा गया उनका, और संत राम जी का पूरा बाल उल छील दिया गया, और उसके बकायदे वीडियो आए हैं भाई। और ये दावा किया कि इन्होंने जाति छिपाई थी, जबकि एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, उस घटना के पहले का वीडियो है। कॉपीराइट का मामला हम दिखा नहीं सकते, इसमें बता रहे हैं कि हाँ हम लोग यादव हैं। तो उनको मारा पीटा गया रात भर। उसके बाद वो गलती अपनी नहीं मान रहे हैं। अच्छा, किसी ने अपनी जाति छिपाई है, अपना परिचय छुपाया है, तो उस गांव के लोग कानून हाथ में ले लेंगे? वो लोग जाएंगे थाने में रिपोर्ट करेंगे, पुलिस आएगी पकड़ेगी। और पुलिस ने बाद में जब इटावा के सांसद महोदय ने कहा, एफआईआर दर्ज हुए, लोग गिरफ्तार हुए। अब चूंकि अखिलेश यादव ने उन पीडीए समाज के नेताओं को लखनऊ में बुला के सम्मान कर दिया, उनको उनसे भजन सुन लिया, और ओम प्रकाश राजभर जी को लग रहा है कि उनकी राजनीति खत्म हो रही है, तो आके इस तरह का बयान दे रहे हैं। भैया वो तो योगी सरकार के मंत्री है ना, उनको तो ऐसे समय ऐसा बयान देना चाहिए कि इस विवाद से तनाव कम हो। ऐसी बातें बोलिए कि तनाव कम हो। अब आप ये बोल रहे हैं कि यादव समाज का काम है, ये कहाँ लिखा हुआ है भाई? ये वर्ण व्यवस्था तो खत्म हो गई है। बहुत से ब्राह्मण आपको मिल जाएंगे जो कि गाय पालते हैं। अरे भाई साहब, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ राजभर जी, शैलेंद्र सिंह एक उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी एसपी थे, इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। वो मोहनलालगंज में, गोसाईगंज में बहुत बड़ी गौशाला चलाते हैं। बहुत से ब्राह्मण और राजपूत गौशाला चलाते हैं। उसी तरह बहुत से यादव लोग आप पढ़ लिख के इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए। सूर्य कुमार यादव क्रिकेटर हैं, कुलदीप यादव क्रिकेटर हैं, बहुत से एथलीट बने, बहुत से सेना के जवान बने हैं, सेना में अधिकारी बने हैं। एयर मार्शल साहब हैं, वो भी यादव जी हैं, जिन्होंने की ऑपरेशन सिंदूर में मीडिया को ब्रीफ किया था। आप बता रहे हैं कि नहीं भैया, कथा वाचन का काम जो है और पूजा पराना से ब्राह्मणों का काम है। ऐसा कोई संविधान में तो नियम है नहीं। तो ये जो बयान दिया है राजभर जी ने, और बड़ी बात यह है कि तमाम लोग कह रहे हैं, कल रात को मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की थी, और यह सुनने में आया है कि वो इटावा की घटना से बड़े नाराज थे, और इटावा के कप्तान को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में काफी डाटा भी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन फिर आज कुछ तस्वीरें आई हैं, मैं यूट्यूब की लिमिटेशन है, वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते।
इन खबरें चल रही हैं, वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है, रास्ता जाम किया जाता है, कानपुर आगरा जो एक्सप्रेस वे है, वो नेशनल हाईवे, उसको जाम किया जाता है। 2000 की भीड़ थाना घेर लेती है इटावा में। वो तो 12 थाने की पुलिस बुलाई गई, पुलिस ने हवाई फायरिंग वगैरह किया, तब जाके मामला थोड़ा बहुत बल प्रयोग किया और मामला शांत हुआ। ऐसे में राजभर जी ये बयान दे रहे हैं और उसके बाद अब ये घोषणा कर दे रहे हैं कि यादव बैकवर्ड नहीं रहा, कुर्मी नहीं रहा, सुनार नहीं रहा। अभी जाति जनगणना हो रही है ना, आंकड़े आने दीजिए। ऐसा कोई राज्य, किसी राज्य की सरकार का, किसी राज्य का मंत्री कोई कानून नहीं बना सकता है। कानून तो देश की संसद बनाएगी। आरक्षण कि कौन सी जाति को आरक्षण मिलना, कौन से नहीं मिलना है। तो ये जो बयान है, फिर विवादित बयानों की वजह से राजभर जी जाने जाते हैं। एक उन्होंने और आरोप लगा दिया, वो तो उनका टारगेट इस वक्त क्या है कि वे अखिलेश यादव को, किस यादव अगर पीड़ित होता है तो अखिलेश यादव उससे बुला के मिलते हैं, उसका सम्मान करते हैं। मुसलमान पीड़ित होता तो उसके साथ नहीं खड़े होते हैं। तो राजभर जी, अखिलेश जी, सवाल ये है कि सरकार तो आप चला रहे हैं, राजभर जी आप और योगी जी, तो ऐसा क्यों आप समाज में ऐसे व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं, कानून व्यवस्था ऐसा क्यों नहीं कर बनाते हैं आप कि किसी को पीड़ा ही नहीं पहुंचे। अगर इटावा में कानून व्यवस्था अच्छी होती तो जिस गांव में ये यादव समाज के लोग भागवत पढ़ने गए, भागवत कथा सुनाने गए थे, अगर लोग उस कथावाचकों की जाति से आपको कोई आपत्ति थी या उन्होंने नाम छिपाया था, गलत आधार बनाया था, तो वो लोग पुलिस को कॉल करते ना। उन लोगों ने कानून खुद अपने हाथ में ले लिया, खुद कानून हाथ में ले लिया। और उसके बाद क्या हुआ, आज अखिलेश जी ने इस चीज का जिक्र किया है कि पूरे दुनिया में संदेश जा रहा है कि इटावा में क्या हो रहा है। सोचिए, दुनिया हंस रही होगी कि मोदी जी तो कहते हैं विश्वगुरु है, अब विश्वगुरु के देश में क्या हो रहा है। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि इसीलिए ट्रंप से बार बार ये लोग डांट खाते हैं। सोचिए, समझिए आप। तो राजभर जी का ये बयान कि यादव का काम कथा करना नहीं है, माफ कीजिएगा, यादव का काम पशुपालन है, करना है, और ब्राह्मणों का काम कथा करना है, पूजा कराना है। ये बहुत ही ऐसे समय में ये बयान आया, राजभर जी का बयान। मैं आपको बता रहा हूं, ये यादवों का काम है दूध दूहना, ब्राह्मणों का काम है पूजा पाठ करवाना। राजभर जी का यह बयान कि यादव का काम है दूध दूहना और ब्राह्मणों का काम है पूजा पाठ करवाना, इसने ये कहना कि यादव जी लोग कथा करके अब ब्राह्मणों का हक मार रहे हैं। कि कोई ऐसा कानून नहीं है इस देश में कि कौन आदमी क्या काम करेगा, किस धर्म का आदमी, किस जाति का, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, संविधान में कहीं नहीं है। अब वर्ण व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं। क्या ये सरकार भारत के संविधान के हिसाब से चलेगी कि जो
जिस वर्ण व्यवस्था की वजह से हमारी ये दुर्दशा हुई है, उसका जिक्र कर रहे हैं आज राजभर जी। और दूसरी बड़ी बात बोला उन्होंने कि यादवों को ओबीसी से बाहर निकालने की मांग की, ओबीसी से, यादवों को ओबीसी से बाहर निकालने की मांग की। और उन्होंने बोला है कि यादवों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची से बाहर कर देना चाहिए और साथ ही साथ ओबीसी की सूची से जाट, कुर्मी और सुनार जाति को भी बाहर करने की मांग की। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, राजभर जी का बड़ा बयान, यादवों का काम है दूध दूना और ब्राह्मणों का काम है पूजा पाठ करवाना। और यादवों को ओबीसी से बाहर करने की भी मांग की है। अब राजभर जी तो बयान दे देते हैं, बयान वायरल हो गया।